स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिन अध्यापकों की नियुक्ति प्राइमरी में या फिर जूनियर में 23 अगस्त 2010 के पहले हो चुकी है, तो उनकी प्रोन्नति में यानी कि उनका जो प्रमोशन होगा उसमें जो ये टीईटी परीक्षा होगी ये आने नहीं आएगी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है कि जो अभ्यर्थी 23 अगस्त 2010 के पहले से शिक्षक बन चुके हैं उनके लिए जो टीईटी है वो अनिवार्य नहीं है। पिछले कई सालों से इस पर जो है ये मामला चल रहा था और फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से इस पर क्लियरेंस आ चुका है कि टीईटी उनके लिए ही कंपलसरी है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है। जो पहले वाले हैं उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। तो इससे संबंधित मतलब 2018 में हाई कोर्ट ने कहा था कि नियमावली के अनुसार पदोन्नत, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो एनसीटी ने 12 नवंबर 2014 को जो अधिसूचना जारी की थी उसमें यह कहा गया था कि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए यानी कि प्रमोशन के लिए साथ ही साथ प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। मतलब अगर कोई प्राइमरी का टीचर है और उसे प्राइमरी में हेडमास्टर बनना है, प्रधानाध्यापक बनना है, तो प्राइमरी लेवल की जो टीईटी है उसे पास करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक स्कूल में यानी कि अगर कोई अध्यापक है 1 to 5 में, उसे 6 to 8 में सहायक अध्यापक पद पर प्रोन्नत करना है तो उसे जो टीईटी का पेपर 2 होता है उसको पास करना पड़ेगा। तो जिस भी स्तर पर आपको प्रोन्नति दी जानी है उस लेवल की टीईटी पास करना यहाँ पर अनिवार्य बताया गया था एनसीटी के द्वारा 2012 में। फिलहाल दोस्तों ये जो मामला था फिलहाल कोर्ट में था और कोर्ट में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी राज्य सरकार हो, अगर कोई एक डिसीजन देती है, किसी राज्य सरकार के हाई कोर्ट में एक डिसीजन आता है तो वो अंततः कई राज्यों में और फिर अंततः लगभग पूरे भारत में ही लागू हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है कि क्या मामला है इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में ये कहा है कि 23 अगस्त 2010 के पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए जो टीचर हैं उनको जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापक के जूनियर स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता जो है ये साफ हो चुका है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के पहले हुई थी। आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। तो प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत जो सहायक अध्यापक हैं उन्होंने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने उनकी प्राइमरी स्कूल से उच्च प्राइमरी स्कूल यानी कि 1 to 5 से 6 to 8 में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, मतलब टीईटी का जो पेपर 2 होता है, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटी से जवाब तलब किया था। एनसीटी की ओर से दाखिल हल्फनामे में यह बताया गया कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लास 4 में स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटी ने सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए सीनियर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, मतलब इसके पहले जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं उन पर टीईटी वाला जो कानून है ये लागू नहीं होगा। तो फिलहाल एक अच्छी बात है कि मतलब जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के पहले हुई है उन पर टेट की कोई बाध्यता नहीं होगी, उनके प्रमोशन में टेट आने नहीं आएगा, और जो इस तिथि के बाद नियुक्त हुए हैं उनके प्रमोशन में टीईटी मस्ट है। बिना टीईटी फिर वो लोग प्रमोशन नहीं पा सकेंगे। वहीं पर दोस्तों एक खबर और भी आ रही है कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें शिक्षकों के साथ साथ अन्य पदों के लिए जो भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरे जाने की बात कही गई है। और बिहार के जो राज्यपाल हैं, तो आपको पता होगा इनका नाम क्या है कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, पूरा नाम इनका है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। उन्होंने बुधवार को राजभवन में आयोजित कुलपतियों की बैठक में आदेश दिया है कि राज्य में उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार लाने के जतन में जुटे राज्यपाल ने कुलपतियों से साफ तौर पर कहा कि छात्र छात्राओं को बेहतर
शैक्षणिक माहौल देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करना होगा कि जो भी पद खाली हैं उनको भरा जाए और जो भी कैलेंडर में चीज़ें असमय चल रही हैं उनको ट्रैक पर लाया जाए। और ये भी कहा कि कुलपतियों से कि 2 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने बैठक की है और पहले से दिए गए टास्क के बारे में कुलपतियों से अपडेट ली। उन्होंने जून तक लंबित परीक्षाओं को संपन्न कराने की बात भी कही है। तो बिहार में जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक भर्तियां और कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि वर्तमान में तो आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, मान के चलिए कि चल रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद आपको विज्ञापन जून जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी शिक्षक भर्तियां होनी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जो जिम्मेदार संस्था बनाई गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग, फिलहाल उसका बोर्ड यहाँ पर लग चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड लगा दिया गया है और अब 4 नए सदस्यों ने भी इसमें काम शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से कुल 7 सदस्यों ने अपना अपना जो पदभार है उसको ग्रहण कर लिया है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिया गया है। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को बनाया गया है। तो एमएसपी का जो परिसर था वही अब उच्च शिक्षा संस्थान यानी कि शिक्षा सेवा आयोग के लिए भी परिसर बन गया है। फिलहाल दोस्तों धीरे धीरे इसमें गति आ रही है और कामकाज शुरू हो रहा है और ये आप मान के चलिएगा कि इसमें जो आयोग ढर्रे पर चलेगा, मतलब सही तरीके से काम करेगा, तो लोकसभा चुनाव के बाद ही कर पाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल आयोग का गठन होना ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ जो सदस्य हैं धीरे धीरे अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर बीपीएससी को 15 मार्च की दोनों पालियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। नई डेट्स बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। ईओयू की जांच में प्रश्न पत्र लीक के खुलासे पर आयोग ने यह फैसला लिया है। जो आपको पता है कि कुल 87,000 पद थे और इसमें अभी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही केवल परीक्षा करवाई गई थी। कब? 15 मार्च को। दोनों पालियों की परीक्षा लीक होने की खबर के बाद फिलहाल बीपीएससी ने यानी कि आयोग ने दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया है और फिलहाल इस संबंध में कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। झारखंड से पकड़े गए थे 270 अभ्यर्थी और पेपर लीक अभियुक्तों को रिमांड पर लेगी ईओयू। साथ ही साथ यहाँ पर लिस्ट भी मिली है कि समस्तीपुर के 7, सीतामढ़ी के 2, मुजफ्फर, मोतिहारी और बेतिया पदे, मतलब कुल मिला के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। 21 नामजद किए गए हैं और पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, तो ये पूरी लिस्ट है। इसको आप पढ़ लीजिएगा जिनको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये कोई बोर्ड में तो पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इन शार्ट आप ये समझिए कि ईओयू बहुत ही गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और ये कमाल की बात है कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों को पकड़ा है ईओयू ने और पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। ये वाकई बड़ी बात है और फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं वो भी पकड़े जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ जो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था यूपी में, तो उसमें भी जो पेपर लीक करने वाले 5 आरोपी हैं उनको रिमांड पर दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा। और एसटीएफ की मेरठ इकाई के एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिन 5 आरोपियों का रिमांड मिला है उसमें टीसीआई ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी मिर्ज़ापुर के शिवम गिरी, भदोही निवासी रोहित पांडे, प्रयागराज निवासी अभिषेक शुक्ला, बिहार निवासी डॉक्टर शुभम मंडल और मोनू को 10 दिन के लिए रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी। तो 5 दिन का रिमांड जो है स्वीकार किया गया है और 5 आरोपियों को गाड़ी में कड़ी सुरक्षा में अहमदाबाद ले जाया जाएगा। इसके बाद जो पेपर लीक हुआ था उसके बारे में मतलब इसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर गिरोह का जो मुख्य आरोपी है रवि अत्री और राजू नयन मिश्रा, ये दोनों भी फरार हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, अंत में तो इनको पकड़ा ही जाएगा क्योंकि यही तो मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। और सक्षमता परीक्षा, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सक्षमता परीक्षा की जो आंसर की जारी हुई है उसमें कई सारे सरल प्रश्नों के जवाब भी बहुत ही गलत दिए गए थे। फिलहाल ये जानकारी जब आयोग के संज्ञान में आया है तो दोबारा से ये आंसर की यानी कि करेक्ट करके आंसर की जो जारी कर दी गई है और इस पर जो आपत्ति लेने की डेट थी उसे बढ़ा दी गई है। पहले ये 21 मार्च थी, अब इसे 22 मार्च कर दिया गया है। फिलहाल तो आज 21 मार्च ही है, कल तक अभ्यर्थी जो है इस पर आवेदन मतलब अगर आपत्ति कर रही है तो कल तक आपत्ति जो है वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ
रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसी के अनुरूप आपके लिए क्लासेस अरेंज करवाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।